I have questions for you. I have questions for you. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यशफा। नाम तो सुना होगा, नहीं सुना? जाहिर है अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा। ये भी तो रेसिज्म है, प्लीज कर देना सब्सक्राइब। बच्चों के तो इस मुल्क में कोई हुकूक ही नहीं है, फिर कहते हैं प्रोटेस्ट करते हैं। अच्छा कर दिया ना सब्सक्राइब, चलें गुड हो गया। मेरे एक सवाल का जवाब तो दें, जब आपको पता है कि अच्छे काम करने में देर नहीं करनी चाहिए तो सब्सक्राइब करने में इतनी देर क्यों की? खैर ये तो मैंने वैसे ही पूछ लिया था। आपको तो पता है मुझे सवाल पूछने का कितना शौक है क्योंकि पूछेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। तो आज का सवाल है, जिद्दी और बदतमीज बच्चों को कंट्रोल कैसे किया जाए? नहीं, ये सवाल मैं नहीं पूछ रही ये सवाल तो मामा पूछती हैं जब वो गुस्से में होती हैं। मेरा सवाल तो ये है कि पता कैसे चलता है कि कोई बच्चा बदतमीज या जिद्दी है? I mean, वो कौन सा स्केल है जिससे मेजर करके बच्चों को ये टैग्स दिए जाते हैं? एज यूजुअल जब मैंने ये सवाल मामा से पूछा तो वो कहने लगी कि बेटा स्केल की जरूरत क्या है, आप बच्चों का बिहेवियर ही सब कुछ बता देता है। तो मैंने कहा फिर आप मुझे ऐसे गंदे गंदे टैग्स क्यों देती हैं? मेरा बिहेवियर तो इतना अच्छा है। मामा ने कहा जब भी मैं आपको आवाज देती हूँ आप मुझे फौरन जवाब क्यों नहीं देती? मुझे आपको तीन बार आवाज देनी पड़ती है। इज दिस कॉल्ड गुड बिहेवियर? मैंने कहा इसे बदतमीजी भी तो नहीं कहते, मैं काम में बिजी होती हूँ इसलिए पता नहीं चलता। मामा ने गुस्से से पूछा ऐसा कौन सा काम है जो मुझे नजर नहीं आता? मैंने कहा मैं कुछ सोचने में बिजी होती हूँ। उन्होंने कहा ये तो कोई काम नहीं है। मैंने कहा वाह मामा वाह, अगर यही बात न्यूटन को उसकी मामा ने कह दी होती तो फिर आज आप बड़े लोगों की डिक्शनरी में वर्ड ग्रेविटी भी ना होता। मामा बोली हाय, वो कुछ नहीं बोली थी। इस जुल्म की दास्तान को फिर किसी एपिसोड में सुनाऊंगी। पूछना तो मैं ये चाह रही थी, why tags are given to the children? बच्चे दुकानों पर पड़ी प्रोडक्ट्स हैं क्या जो आप उन्हें ऐसे टैग्स लगाना जरूरी समझते हैं? क्या आपको कभी फील हुआ कि ये टैग्स थप्पड़ से ज्यादा जोर से लगते हैं? मैंने ऐसे टैग्स की लिस्ट बनाई है जो हम बच्चों को फ्रीक्वेंटली सुनने को मिलते हैं। तुम बहुत बदतमीज हो। ये सबसे पेनफुल टैग है और इस टैग में बहुत से दूसरे सब टैग्स भी आ जाते हैं, जैसे तुम बहस करते हो, तुम बात नहीं मानते हो, तुम जिद करते हो। बड़ों का बनाया हुआ बदतमीजी का ये बैनर इतना वेस्ट है कि ये बच्चे के हर रिएक्शन को कवर कर लेता है और ऐसे कई टाइटल्स बहुत से बच्चों को सुनने मिलते रहते हैं। अगर आप बच्चों से पूछें तो वो हैरान होकर सवाल करेंगे कि वो क्या होता है, क्योंकि उनकी डिक्शनरी में बदतमीजी जैसा कोई वर्ड नहीं है। यकीन करें उन्हें तो अक्सर पता भी नहीं होता कि बदतमीजी होती क्या है। दरअसल होता ये है कि बड़े जब भी उनकी बात नहीं मानते या उनकी बात से इनकार कर देते हैं तो उनको समझ नहीं आ रहा होता कि रिएक्ट कैसे करना चाहिए। तो या तो फिर वो चिल्लाने लगते हैं या एक ही बात की तकरार करने लग जाते हैं या फिर रोने लगते हैं। इसका इलाज बहुत सिंपल है। बच्चों को जब कोई बात कहें तो प्यार से कहा करें। बच्चे नेचुरली ऐसे ट्यून करके भेजे जाते हैं कि वो प्यार की जुबान मार की जुबान से ज्यादा जल्दी समझते हैं। सो आपको अगर किसी बच्चे के बिहेवियर से शिकायत है तो उसको टैग देने के बजाय अपना ट्रीटमेंट थोड़ा चेंज करके देखें, मे बी रिजल्ट ज्यादा फेवरेबल हो जाए। तुम बहुत निकम्मे हो, ये भी एक बहुत गंदा टैग है और किसी बच्चे को देना सबसे गलत बात है। दुनिया का कोई भी बच्चा निकम्मा कैसे हो सकता है और आप
जज कैसे कर लेते हैं कि वो निकम्मा है? उसके ग्रेड से, उसकी नोटबुक और असाइनमेंट पर लगे स्टार से? कैसे? क्या इस बात की अहमियत है कि स्टीफन हॉकिंग्स ने ओ लेवल्स में कैसे ग्रेड्स लिए थे, मार्क जकरबर्ग का कॉलेज का रिजल्ट क्या था, या डैनियल रेडक्लिफ, वही अपना हैरी पॉटर, उसकी स्कूल परफॉर्मेंस कैसी होती थी? नहीं पता ना, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बड़े होकर ग्रेड से ज्यादा एबिलिटीज और स्किल्स मैटर करते हैं। नंबर्स किसी बच्चे को जज करने का सबसे अनरिलायबल रिसोर्स हैं। आप किसी ऐसी चीज पर रिलाय कर कैसे सकते हैं जो आईडी कार्ड पर कम लेकिन रिजल्ट कार्ड पर बोरी भरकर चाहिए होती है? ये जो टैग है निकम्मा, इसको खत्म करने का एक ही तरीका है, बच्चों को ग्रेड गेम्स में उलझाना छोड़ दें और उनकी लर्निंग इम्प्रूव करने पर फोकस करें। तुम बहुत सुस्त हो। उफ, ये टैग मुझे बहुत ज्यादा दिया जाता है और मुझे बहुत इरिटेट करता है। मेरा बस चले तो इस वर्ड को डिक्शनरी से निकाल ही दूं। अगर एक बच्चा आपकी इंस्ट्रक्शंस को जल्दी जल्दी फॉलो नहीं करता तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसको टैग लगा दिया जाए। हर बच्चा एक जैसा इमेजिनेटिव नहीं होता। कुछ बच्चे इसलिए भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में देर कर देते हैं क्योंकि वो किसी गहरी सोच में उलझे होते हैं। हो सकता है वो किसी स्टोरी का प्लॉट बनाने में बिजी हो, वो किसी पोएम के बारे में भी तो सोच रहा हो सकता है, या किसी वन एक्ट प्ले के सीन्स को जोड़ने तोड़ने में बिजी हो सकता है। हर बच्चे ने तो बड़े होकर डॉक्टर या बैंकर नहीं बनना होता ना, किसी ने मेरी मामा की तरह राइटर भी तो बनना हो सकता है। इसलिए मेरी तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि इस एलिमेंट पर गौर करें और अपने बच्चों को सुस्त कहना छोड़ दें। आपको नहीं पता, वो बड़े होकर जेके रोलिंग भी बन सकते हैं। सच बताए, अब तो आपको एहसास हो रहा होगा ना कि टैगिंग अच्छी बात नहीं होती और ये बच्चों को भी वैसे ही हर्ट करती है जैसे बड़ों को, बल्कि ये बच्चों को तन्हा भी कर देती है। इसलिए पेरेंट्स प्लीज स्टॉप टैगिंग योर चिल्ड्रन। मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, मोहब्बत एक ऐसा आबराकाडाबरा है जो बच्चों को हर बात मानने पर मजबूर कर देता है। इसलिए अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करें ताकि जब वो बड़े होकर दुनिया का मुकाबला करने निकले तो उनको पता हो कि उनके हारने या टूटने पर कोई है जो उन्हें निकम्मा, बदतमीज, नालायक या अहमक कहने के बजाय गले लगाकर कह सकता है, हे डूड, दिस इज व्हाट इज लाइफ। और हार जाना कंटेजियस नहीं होता। इसलिए आओ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि तुम जीतो या हारो सुनो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। हमें तुमसे प्यार